नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल स्टडी इजी कोड में। अगर हम पिछले 1 से 2 दशक में देखें तो हमने एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है वेरियस सेक्टर में। पर्टिकुलरली अगर हम इकोनॉमिक जर्नी की बात करें तो उसमें एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखा गया है रिसेंट टाइम में। सो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है वह रहने वाला है एफडीआई के बारे में, जिसमें बहुत सारे न्यूज़पेपरों ने इसको पब्लिश किया गया है। एनडीटीवी के देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स टाइम्स को देख सकते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड को देख सकते हैं, साथ ही साथ द हिंदू, बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपरों ने इसको कहीं ना कहीं कवर किया है इस न्यूज को। तो आज उसको हम देखेंगे डिटेल वे में, ठीक है। रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज किया गया बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। उसमें बताया गया कि हमारा जो एफडीआई इनफ्लो है वह एक्सीड कर गया है $1 ट्रिलियन अगर हम अप्रैल 2000 से देखें तो। मतलब अप्रैल 2000 से अगर हम इसको देखें तो जो हमारा एफडीआई इनफ्लो है 1 ट्रिलियन हो गया है, ठीक है। और यह फिगर इंक्लूड करता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टेड अर्निंग और जो अदर कैपिटल इनफ्लो है, सब कुछ। इक्विटी इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है बेसिकली कि आप कोई मनी है जो फॉरेन कंपनीज के द्वारा आ रहा है, जो इंडिया में कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। जैसे सपोज दैट एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हो एसटीडी इजी कोड। यस, एक कंपनी है, ठीक है। इसमें 100% हमारा इसमें शेयर है, ठीक है। अब कोई फॉरेन कंपनी आ रहा है, इसमें कुछ शेयर्स को परचेज कर ले रहा है, सपोज दैट 20%। तो इसी को कहीं ना कहीं इक्विटी इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इससे आप बोल सकते हो जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है इंडिया में उसका ज़्यादा वेटेज है अगर हम किसी अदर इन्वेस्टमेंट है उससे कंपेयर करें तो, ठीक है। यह अचीवमेंट एफटीआई में हमें देखने को मिला क्योंकि जो फर्स्ट हाफ है फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 का, उसमें लगभग 26% का राइज देखा गया है एफडीआई इनफ्लो में, जिसकी वजह से लगभग 42.1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत में आया है, ठीक है। 42.1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं भारत में आया है, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 में के फर्स्ट हाफ में लगभग 26% का जो ग्रोथ देखा गया था उसकी वजह से, ठीक है। अब आपके माइंड में ये है क्वेश्चन आएगा कि आखिर इतना सारा इन्वेस्टमेंट आ कहाँ से रहा है? क्या यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया या कोई अदर डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो कि इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो लेट मी टेल यू, ये सब कंट्रीज का जो योगदान है इंडिया के एफडीआई इनफ्लो में वह कम है एज कंपेयर टू दो आइलैंड नेशंस हैं, जैसे हो गया ये मॉरिशस और सिंगापुर। यहाँ से जो कंट्री का इनफ्लो हो रहा है एफडीआई का, यहाँ से बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसमें मॉरिशस एक टॉप सोर्स है एफडीआई का, जो कि कंट्रीब्यूट करता है अबाउट 25%। मतलब ये 25% कहीं ना कहीं एफडीआई के इंडिया में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। वहीं जो सिंगापुर है वह सेकेंड लार्जेस्ट है विथ 24%। मतलब इंडिया के एफडीआई में सिंगापुर के द्वारा लगभग 24% का कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और मॉरिशस का लगभग 25% का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इसके बाद अगर हम अदर कंट्रीज को देखें तो जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वह थर्ड पोजीशन पे है जो कंट्री इंडिया में एफडीआई का इन्फ्लो हो रहा है, और यह कहीं ना कहीं लगभग 10% कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। उसके साथ साथ जो नीदरलैंड है विथ 7%, नीदरलैंड 7% के साथ कहीं ना कहीं एफडीआई इन्फ्लो इंडिया में आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद यूके हो गया 5% के पास, विच एट सम एक्सटेंट प्लेइंग ए वेरी वाइटल रोल इन कंट्रीज एफडीआई इन्फ्लो, ठीक है। अगर हम बात करें मॉरिशस और जो सिंगापुर है, उनका जो डोमिनेंस देखा गया है कहीं ना कहीं एफडीआई इनफ्लो में इंडिया में, इसका मेन रीजन है क्योंकि ये दोनों कंट्रीज बहुत सारे ऐसे फेवरेबल टैक्स ट्रीटीज को साइन किया है इंडिया के साथ, जिसकी वजह से इन्हें एक एक्स्ट्रा एज मिल रहा है कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। तो मतलब जैसे क्या हो, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस के द्वारा कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे ट्रीटीज को दोनों कंट्रीज के बीच में साइन किया गया है, जो कि जो मॉरिशस है या फिर आप सिंगापुर ले सकते हो, इन सबको एक एक्स्ट्रा एज मिल रहा है कि वो इंडिया में आए और इन्वेस्टमेंट को ईजी वे में लेके कहीं ना कहीं कर सकें। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि अगर अब मालदीव का हम जो जीडीपी है उसको देखें तो वह है अप्रोक्सीमेटली 2000 फाइनेंशियल ईयर 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें है 1.33 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। इतना कहीं ना कहीं जो मालदीव का जीडीपी है फाइनेंशियल ईयर 2024 में है, इतना है, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर हम हिमाचल प्रदेश का हमारा जो क्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका देखें फाइनेंशियल ईयर 2024 का, मतलब हिमाचल प्रदेश का हम देख रहे हैं, तो वह है 1.91 लाख करोड़ रुपए। आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा है मालदीव के कंपेयर में, बट फिर भी जो इन्वेस्टमेंट है मालदीव की तरफ से लगभग 25% का हमारा आया है इंडिया में, ठीक है। अब अगर हम सेक्टर्स की बात करें जिसमें यह सारा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है,
तो जो हमारा सर्विस सेक्टर है उसमें एक सिग्निफिकेंट एफडीआई इनफ्लो देखा गया है रिसेंट टाइम में। अगर पर्टिकुलरली हम जो सर्विस सेक्टर है उसके सब सेक्टर्स को देखें जिसमें हाईएस्ट इनफ्लो देखा गया है तो वह है फाइनेंशियल सर्विसेज और हमारा आईटी सेक्टर हो गया, और साथ ही साथ जो अदर फील्ड लाइक कंसल्टेंसी एक्सेट्रा में एक सिग्निफिकेंट इनफ्लो देखा गया है रिसेंट टाइम में, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखें तो उसमें हमने ग्रोथ को कहीं ना कहीं अचीव किया है एफडीआई इनफ्लो में। डाटा के देखें तो लगभग 69% का इंक्रीज देखा गया है एफटीआई में ओवर द लास्ट डिकेड, ठीक है। और यह सब के पीछे कहीं ना कहीं जो मेक इन इंडिया का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है, दिस इज प्लेइंग ए वेरी वाइटल रोल, ठीक है। कहीं ना कहीं यह भी एक काफी अच्छा रोल प्ले कर रहा है इस ग्रोथ में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि आखिर ऐसा कौन कौन सा फैक्टर्स है जो एफडीआई को अट्रैक्ट कर रहा है इंडिया में। देखो, अगर हम पिछले एक दशक में देखें तो हमने वेरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसमें 100% एफडीआई को अलाउ कर दिया गया है अंडर ऑटोमेटिक रूट। मतलब जब इन्वेस्टमेंट हो जाएगा उसके बाद बस आरबीआई को नोटिफाई करना होगा उस इन्वेस्टमेंट के बारे में, ठीक है। कोई भी अगर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अगर 100% ऑटोमेटिक रूट के तहत आ गया तो क्या होगा कि आप कोई भी फॉरेन कंट्री, सपोज दैट यूएस है, इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, जब इन्वेस्टमेंट हो जाएगा उसके बाद इन्हें आरबीआई को कहीं ना कहीं इन्फॉर्म करना होगा कि मैंने इतना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया है, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे टेलीकम्युनिकेशन हो गया, मीडिया हो गया, इंश्योरेंस हो गया। इन सब सेक्टर्स में अप्रूवल लेना होगा मिनिस्ट्री के द्वारा अगर कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट इनमें इस सब सेक्टर्स में किया जाता है। किसमें? टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया, इंश्योरेंस हो गया, ये सारे सेक्टर्स में, ठीक है। इसको आप याद रखे रहना क्योंकि ये सारे जनरली यूपीएससी जैसे एग्जामों में पूछ लेते हैं, ठीक है। और इन सब के साथ साथ बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसमें एफटीआई पूरे तरीके से प्रोहिबिटेड है, जैसे लॉटरी हो गया, गैम्बलिंग हो गया, रियल इस्टेट बिजनेस हो गया, टोबैको मैन्युफैक्चरिंग हो गया। इस सब सेक्टर्स में जो हमारा एफटीआई है वह रिस्ट्रिक्ट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ताकि कोई भी प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो जाए फ्यूचर में, ठीक है। क्योंकि देखो, टोबैको मैन्युफैक्चरिंग कहीं ना कहीं जो कैंसर एक्सेट्रा है उसको कहीं ना कहीं प्रमोट करता है, जिसकी वजह से अगर हमारा जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है उसको देखें तो कहीं ना कहीं एक्सट्रीम लेवल पे डिग्रेड कर सकता है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कहीं ना कहीं इसको बैन किया गया है कि आप इसमें एफडीआई नहीं कर सकते। रिसेंट टाइम में बहुत सारे ऐसे पॉलिसी चेंज देखे गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा जिसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है इंडिया में वह काफी आसान हो गया है। 2024 में गवर्नमेंट के द्वारा एंजल टैक्स को कहीं ना कहीं अबॉलिश कर दिया गया था जो कि एक स्टार्टअप फंडिंग के ऊपर लगाया जाता है। कोई भी स्टार्टअप है, सपोज दैट कोई स्टार्टअप है, कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, ऑटोमोबाइल की, ठीक है। उसमें जो फॉरेन कंपनीज से इन्वेस्टमेंट आते थे तो उसमें एंजल टैक्स लगाया जाता था, जिसकी वजह से क्या होता था, ये जो फंडिंग आती थी वह कहीं ना कहीं लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं शो कर पाते थे इतना टैक्स होने की वजह से। तो उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आई थिंक जुलाई में 2024 में इसको एबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। और साथ ही साथ जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट लगाया जाता था फॉरेन कंपनीज पे उसको भी रिड्यूस कर दिया गया है। देखो, ये न्यूज आर्टिकल है बजट 2024, फाइनेंस मिनिस्टर रिड्यूसेस कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑन फॉरेन कंपनीज फ्रॉम 40% टू 35%। मतलब पहले जो 40% कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाता था फॉरेन कंपनीज पे उसको रिड्यूस करके 35% कर दिया गया। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक फेवरेबल क्लाइमेट क्रिएट हुआ इंडिया में, जिसकी वजह से और ज़्यादा एफडीआईज आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसी वजह से कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट टाइम में हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है एफडीआई में, यही सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से ये सारा हो रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक तरह से वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे हो गया कम्पिटेटिव लेबर कॉस्ट। अगर इंडिया में आप लेबर कॉस्ट देखोगे अदर कंट्रीज के कंपेयर में काफ़ी कम है, जिसकी वजह से कंपनी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट शो करती है इंडिया में इन्वेस्ट करना। क्योंकि देखो, अगर किसी भी कंट्री में आप इन्वेस्ट कर रहे हो लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहेगा तो कंपनीज वैसे ही कितना करेंगे। किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आप लेबर को उठा रहे हो, आधा से ज़्यादा आपका जो एक तरह से इन्वेस्टमेंट है वो लेबर कॉस्ट में ही चला जा रहा है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं जो कंपनीज हैं वह इससे दूर भागती हैं। इंडिया में क्या है, इंडिया में हमारा लेबर कॉस्ट काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, जिसकी वजह से फॉरेन कंट्रीज इंटरेस्ट इसमें शो कर रही हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। और इसके साथ साथ जो हमारा स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वर्ल्ड में, वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, ऑल दिस फैक्टर्स प्लेइंग ए वेरी वाइटल रोल इन द ग्रोथ ऑफ एफडीआई इनफ्लो इन इंडिया, ठीक है। अब जो एफडीआई है उसको अगर जो हमारे कंट्रीज का इकोनॉमी है उससे कंपेयर करें तो हमें देखने को मिलता है इंडिया की जो जीडीपी है 2024 में वह है अप्रोक्सीमेटली 3.89
ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। मतलब 3.89 ट्रिलियन डॉलर है 2024 में हमारा जो जीडीपी है, जो कि एक रिमार्केबल राइज को कहीं ना कहीं शो करता है। अगर हम 2014 से कंपेयर करें, जो कि था अबाउट 2 ट्रिलियन, ठीक है। देखो 2 ट्रिलियन से 3.8 ट्रिलियन तक हमने अचीव किया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें, अगर 1 डॉलर पर सेकेंड अर्न किया जा रहा है, तो इट विल टेक्स अराउंड 31,000 ईयर्स टू रीच 1 ट्रिलियन डॉलर। मतलब अगर हम हर सेकेंड एक एक डॉलर को अर्न कर रहे हैं, तो ये हमें लगभग 31,000 साल लगेंगे 1 ट्रिलियन को पहुंचने में। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि कितना माइलस्टोन अचीवमेंट है इंडिया के लिए। अगर हम पिछले 2 दशक में देखें, तो हमारा इकोनॉमिक सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बूम किया है, काफ़ी ज़्यादा रैपिड वे में ग्रो कर रहा है। आई होप कि ऐसे ही चीज़ें आगे चलती रहें, जिस हमारा जो टारगेट है 2047 तक टू डेवलप इकोनॉमी बनने का, वह भी हम अचीव कर पाए, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।